सो हेलो, दिस इज़ शाहज़ैन शेख एंड रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसमें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरह से की जाती है, क्या ये सही है, लीगल है, और भी कई सारे फैक्टर्स आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। प्लस क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर है या इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिस पर जाकर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से सेफ़ एप्लीकेशंस है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड, फाइनेंस, करियर, बिजनेस से रिलेटेड और भी कई सारे बातें, कई सारी चीज़ें जानने, सीखने और समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, इसका मतलब क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्रिप्टो करेंसी इज़ नथिंग बट अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी है। मतलब जिस तरह हमने 5 का सिक्का देखा है, 10 का डॉलर देखा है, 10 का सिक्का देखा है, ये फिजिकल करेंसी होते हैं जो हम लोग हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है, बिटकॉइन, सबको पता है, इट इज़ अ बिगेस्ट कॉइन, इट इज़ अ किंग ऑफ मार्केट। बिटकॉइन, इथेरियम, ये बहुत बड़े कॉइन्स है, ठीक है। तो हम सब ने देखा है बिटकॉइन कैसा होता है, बट हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको पकड़ नहीं सकते। इट इज़ नॉट अ फिजिकल कॉइन, इट इज़ अ डिजिटल कॉइन, डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में हज़ारों कॉइन्स है, बट सारे डिजिटल करेंसीज हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है डिजिटल करेंसी, अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश। 2008 में बहुत बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था और इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, बहुत लोगों ने पैसा गंवा दिया, यूएस में भी, तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ। उस टाइम पर एक बंदे ने सोचा कि मार्केट क्रैश की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमने बहुत पैसा गंवा दिया, मतलब हमारे खुद के पैसों पर हमारा खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम अपना पैसा ऐसे ही गंवा देते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस पर किसी का अधिकार ना हो, किसी का कंट्रोल ना हो, जिसका करेंसी है उसका खुद का उस पर कंट्रोल हो। और इसी तरह 2008 में बिटकॉइन का आविष्कार हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी और आम करेंसी, जो हमारी कॉमन करेंसी है, इसमें और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जो हमारी करेंसी होती है, जैसे कि रुपीज़, यूरो, यूएसडी, डॉलर्स, जो भी है, ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है, इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो गवर्नमेंट के हाथ में जितनी चाहे उतनी नोट प्रिंट करे, जब चाहे तब महंगाई बढ़ जाती है, जब चाहे तब करेंसी को गवर्नमेंट गिरा सकती है। एक बार ऐसे हुआ था कि चाइना ने अपनी खुद की ही करेंसी को गिरा दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से चाइना को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन नहीं, इसका नुकसान यूएस को हुआ था। तो जो हमारी जो नॉर्मल करेंसी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई गवर्नमेंट, कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। ये एक इंडिपेंडेंट करेंसी है, मतलब इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन, और किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये सेफ़ नहीं होंगी क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं है, तो ये सेफ़ कैसे हो सकती है। लेकिन इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज़ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी वी कैन से, बिकॉज सबको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितना सेफ़ है। इवन आरबीआई ने खुद कहा था कि क्रिप्टो करेंसी नहीं बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी व्हाट वी शुड अडॉप्ट, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है यही क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकती, वीकेंड से करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 5 लाख रुपए अगर मेरे किसी फ्रेंड को भेजना है, जो मेरा फ्रेंड यूएस में रहता है, ठीक है, तो अब उसे अगर मुझे 5 लाख रुपए भेजना है तो मैं डायरेक्ट तो नहीं भेज दूँगा। सबसे पहले मुझे बैंक के पास जाना होगा, ठीक है। तो बैंक के पास जाकर काफ़ी सारे वेरिफिकेशंस होंगे, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, हु इज़ द सेंडर, हु इज़ द रिसीवर, एंड उसके बाद करेंसी कन्वर्ट होंगी रुपी टू डॉलर, एंड बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो भी चार्जेस है, कन्वर्जन रेट्स, जो भी चार्जेस है वो बैंक डिडक्ट करेगा, एंड देन वो मेरे फ्रेंड को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अगर मुझे किसी को भेजना है, वेदर माई फ्रेंड इज़ इन यूएस और ही इज़ इन यूरोप, यूके, जहाँ पर भी है, अगर मुझे किसी को भेजना है तो मैं डायरेक्टली उसको सेंड कर सकता हूँ यहाँ से,
क्रिप्टो करेंसी में देयर इज़ नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन। तो मुझे जिसको भी क्रिप्टो करेंसी जितना मेरे पास है मुझे सेंड करना है, ट्रांसफ़र करना है मेरे किसी भी फ्रेंड को, वो फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं डायरेक्टली उसको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्रिप्टो के पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से काम करती है। सपोज़ अभी मैंने कुछ कॉइन्स जो भी है, छोटे मोटे कॉइन जैसे शिबा इनू है और डॉज कॉइन है, मैंने कुछ कॉइन्स परचेज़ किया। ठीक है। अब काफ़ी टाइम रखने के बाद अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गया या कम हो गया सपोज़, अब मुझे उसको बेचना है, सेल करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो सपोज़ मैंने उसको सेल कर दिया। ठीक है। मैंने परचेज़ किया था, होल्ड किया, सेल कर दिया। ये जो ट्रांजैक्शन जो हुआ ये एक ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आज कौन सी डेट पर शिबा इनू के कितने कॉइन्स परचेज़ किया, कितने दिन होल्ड किया, कौन सी डेट पर उसको सेल किया, रिसीवर कौन था, ये सारा कुछ ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है। अब सामने वाला जिसने परचेज़ किया उसने कितने दिन होल्ड किया, कौन सी डेट को परचेज़ किया था, किससे परचेज़ किया था, कितना दिन होल्ड किया और कौन सी डेट पर सेल किया, वो भी उसी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है पूरा डेटा। तो वो उस ब्लॉकचेन में सेफ होता है। ठीक है। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन डेली ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होते हैं, देन उसका एक ब्लॉक बन जाता है, फुल हो जाता है, फिर उससे एक चेन निकलती है, उससे दूसरा ब्लॉक बनता है। ठीक है। तो पहले वाले ब्लॉक में जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ था वो कंटिन्यू होता है नए ब्लॉक में, फिर उसमें भी सेम इसी तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, किसने किसको ट्रांसफ़र किया, कब परचेज़ किया, कब सेल किया, वो सारा कुछ अगले ब्लॉक में बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो ब्लॉक फुल हो जाता है, देन उससे एक चेन निकलती है, एक नया ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक का लास्ट ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होता है नेक्स्ट ब्लॉक में। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड ये बहुत सेफ होती है। बीच में माइनर्स होते हैं जो माइनिंग करते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स होते हैं, वही लोग माइनिंग करते हैं, वही लोग ये सब ट्रांजैक्शन पर नज़र रखते हैं, एंड इस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। अब क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हमारी जो करेंसी है वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के जो कॉइन्स होते हैं ना वो लिमिटेड है। एक बार जितने इशू हो गए वो हो गए, वो एक्स्ट्रा नहीं बने। जैसे बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन है, तो 21 मिलियन कॉइन्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा बिटकॉइंस नहीं बन सकते। तो क्रिप्टो जो है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग, तो मेजरली लोग, मेजॉरिटी जो है वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग ही करता है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक अपने आप में एक मार्केट है, जैसा कि शेयर मार्केट है, तो क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में एक मार्केट है जिसमें हज़ारों कॉइन्स, हज़ारों करेंसीज लिस्टेड हैं। तो मेजरली लोग इसमें ट्रेडिंग ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज़ हाईली वॉलेटाइल मार्केट, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, उनका ट्रेंड जो है, प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। आज रात में अगर कॉइन नीचे है तो मॉर्निंग में ऊपर चला जाएगा, मॉर्निंग में ऊपर है तो रात तक शायद नीचे आ जाए। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग इसमें ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं कि बहुत इजीली मतलब अभी मैंने कॉइन परचेज़ कर लिया, कल शायद नीचे हो लेकिन परसों ऊपर होगा, तब मैं उसको सेल कर दूंगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग मेजरली इसमें की जाती है। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगा जो बड़े कॉइन्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन, टीथर, WRX, वजीरेक्स का जो अपना कॉइन है, BNB बनांस का कॉइन है, और इथेरियम, ऐसे जो बड़े कॉइन है सिर्फ इन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए। छोटे कॉइन में इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर है, छोटे कॉइन्स में ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में 30% टैक्स, जो कि अभी नया जो न्यू रूल आया है, उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हमें पे करना है एनी हाउ। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें जितना भी आपका प्रॉफिट है, जितना भी मुनाफा है, आप एक बार सेल करोगे तो आपको टैक्स एनी हाउ 30% आपके टोटल प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, बच नहीं सकते।
तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने बताया ये शेयर मार्केट के जैसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव है, फ्लक्चुएशंस है, अप्स एंड डाउन्स है। इसीलिए मेजॉरिटी लोग जो है इसमें ट्रेडिंग करना ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं एंड जैसे मैंने बताया प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स पे करना है। अब सवाल आता है कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड जो मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है, जो बेटर है एंड मेरे फेवरेट्स है। देर आर 3 प्लेटफॉर्म्स, वजीरेक्स, कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर। तो ये 3 प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से सबसे बेटर है बिगिनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। इजी टू यूज़, इंटरफेसेस बहुत इजी है। तीनों ही प्लेटफॉर्म मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप जाकर तीनों में से किसी एक पर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए, तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मेरा पर्सनली फेवरेट है एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक्स, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर अकाउंट ओपन कीजिए। 10 से 15 मिनट हार्डली इट टेक्स टू ओपन एन अकाउंट। और अगर नहीं भी आपको प्रोसेस समझ में आता है तो आपको नेक्स्ट डे कंपनी के एंड से कॉल आ जाएगा और वो लोग आपको फ्री में अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। कोई चार्जेस नहीं है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में आप ओपन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर अकाउंट ओपन कीजिए। और प्लस अपस्टॉक से, एंजल ब्रोकिंग से आप रिफ़र एंड अर्न भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को रिफ़र कीजिए और काफ़ी सारी अर्निंग कीजिए, साइड अर्निंग कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।